हमास के साथ जारी जंग के बीच अब इजराइल ने ऐसा कदम उठाया कि पूरी दुनिया ही देखती रह गई। इजराइल का ये कदम था हमास चीफ की हत्या। इजराइल ने फुल प्रूफ प्लान के साथ ईरान में घुसकर हमास चीफ इस्माइल हानिया का खात्मा किया है। इजराइल के इस हमले के बाद दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई हैरान है कि कैसे इजरायली सेना ने ईरान में घुसकर हानिया को मौत के घाट उतारा। लेकिन इस बीच दुनिया में अब ईरान की सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। जहां एक तरफ ईरान एक के बाद एक मौकों पर इजराइल को चेतावनी देता था, तो वहीं इजराइल ने अब बिना देरी करते हुए अपना बदला पूरा कर लिया। इजराइल ने सही वक्त और सही मौके का फायदा उठाते हुए ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर हानिया की हत्या की। लेकिन इसके बाद अब जंग यही नहीं थमने वाली, बल्कि अब दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हुई हैं कि अब ईरान आगे क्या करने वाला है। ईरान की ताकतवर एजेंसी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बताया कि हानिया के आवास को रात के 2 बजे मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस हमले में हानिया के गार्ड की भी मौत हुई है। ईरान के राष्ट्रपति और हमास ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने इजराइल को सख्त सजा देने की कसम खाई है। यानी ईरान ने अब हानिया की मौत से एक और नई जंग की शुरुआत करने की फिराक में है। लेकिन अब सवाल ये कि जो जंग हमास, हिजबुल्लाह और हुती के बीच इजराइल की जारी थी, तो क्या अब इस जंग में सीधा ईरान कूदने वाला है? अगर ऐसा होता है तो ईरान और इजराइल में किसमें कितनी ताकत है, इसका अंदाजा भी दुनिया के कई देशों को है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की माने तो इजराइल की आर्मी दुनिया की 20 सबसे ताकतवर आर्मी में से एक है। इसके अलावा इजरायली आर्मी में 1,69,500 एक्टिव सैनिक हैं। वहीं 4,65,000 सैनिक रिजर्व यूनिट में हैं। इजराइल के कुल सैनिकों की बात करें तो देश के पास करीब 6,34,500 सैनिक हैं। वहीं इजराइल के पास खतरनाक हथियारों की भी कमी नहीं है। देश के पास सबसे घातक हथियार एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम है। ये धरती पर पहुंचने से पहले ही हथियारों को मार गिराता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के पास 1 दर्जन परमाणु हथियार हैं, 241 लड़ाकू जेट हैं, 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं और 2,200 टैंक हैं। वहीं इजराइल के पास 1200 तोपखानों और कम से कम 7 युद्धपोत और 6 पनडुब्बी हैं। इस सब के अलावा इजराइल के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत खुफिया एजेंसी मोसाद भी है, जो दुनिया में अपने नेटवर्क के लिए ही जानी जाती है। वहीं बात करें अगर ईरान की सैन्य ताकत की, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की एक रिपोर्ट की माने तो ईरान के पास मध्य पूर्व में सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। उसकी सेना में करीब 5,80,000 सैनिक है। वहीं उसके पास 2 लाख से ज्यादा फौज रिजर्व है। दोनों को मिलाकर देखें तो ये आंकड़ा 7,80,000 तक पहुंचता है। ऐसे में इजराइल के मुकाबले ईरान के पास ज्यादा सैनिक बल है। इसके अलावा ईरान के पास उसकी सबसे बड़ी ताकत बैलिस्टिक मिसाइल है। अमेरिका का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय की माने तो पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ऐसा देश है जिनके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलावा ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन, परमाणु हथियार और 273 फाइटर जेट और अटैक एयरक्राफ्ट भी हैं। अब अगर ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ती है तो ज्यादा सैन्य ताकतें दोनों के पास ही है। लेकिन मिडिल ईस्ट में भी इसका असर साफ तौर पे देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।